हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं अमित एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग करने वाले हैं बात करंट अफेयर्स की, जो है हमारे नवंबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स हैं बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज का जो सेशन है, आज सेशन में मैं बिल्कुल एक नहीं दो क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जो आपने आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें यूट्यूब पे ऊपर। स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। सबसे पहले, अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़रूरी है। आपने अपना लक्ष्य के ऊपर हमेशा नज़र टिका के रखनी है कि मेरा ये लक्ष्य है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। अपनी मेहनत है वो करते रहना है और उस मेहनत पे विश्वास ज़रूर करना है। कभी भी मन हो घबराए कि मेरे से नहीं हो पा रहा ना, तो ऐसी बातें, ऐसे जो ख्याल है वो आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। ठीक है। अपनी मेहनत पे ऊपर विश्वास रखना है और अपने लक्ष्य जो आपका एम है उसके ऊपर हमेशा नज़र रखनी है। बड़ा ही अच्छा मोटिवेशन कोट था। स्टार्ट करते हैं। झारखंड फाउंडेशन डे ये कब होता है? 15 ऑफ नवंबर। इस बार 15 नवंबर को ये दिन मनाया गया। ये झारखंड जो स्टेट है ये किस से बाहर निकली हुई है? बिहार से अलग हुई हुई है। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अंदर ये एक्ट पास हुआ, तब झारखंड था जो 15 नवंबर को अलग हुआ। ठीक है। ये पिक्चर मैंने दिखाई है आपके सामने। ये है हमारे जो ट्राइबल थे, अपने मुंडा, बिरसा मुंडा की पिक्चर है। ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही इसको मनाया जाता है। 1875 में ये बॉर्न हुए थे, मुंडा ट्राइब। ठीक है जी। मुंडा ट्राइब के लीडर थे जो, वो बिरसा मुंडा थे। ठीक है जा। बेसिकली ये ट्राइबल एरिया है सारा का सारा झारखंड। इन्होंने ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जो भी अंग्रेज़ों ने सिस्टम शुरू किया था, टैक्स हो या और बहुत सारे हो, वो इनके ख़िलाफ़ इन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था। ये लीड कर रहे थे रेबिलियन को। ठीक है ना। उलगुलान रिवोल्ट इनका था, जिसको मुंडा रेबिलियन भी बोला जाता है, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, जो मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इसको सेलिब्रेट किया एज अ जनजातीय गौरव दिवस। स्कूलों में, स्किल्स एंड हायर्स एजुकेशन में, पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में। बड़ी ही अलग सी, एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जो ये न्यूज़ रहने वाली है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रूल ऑफ लॉ, बहुत ही ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज़ क्या है कि रूल ऑफ लॉ जो इंडेक्स अभी निकला है, उसमें से 140 जो कंट्रीज़ थी वर्ल्ड वाइड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी रिपोर्ट बन के आई है। इट वाज रिलीज्ड बाय WJP, जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रूल ऑफ लॉ हैज़ डिक्लाइन ग्लोबली फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। ये गिरता जा गया है, रूल ऑफ लॉ है। बेसिकली जो डेनमार्क है, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे आया, नॉर्वे सेकंड पे, फिनलैंड थर्ड पे आया है, एंड फोर्थ स्वीडन एंड नीदरलैंड फिफ्थ पे आया है। ठीक है। आपने याद रखना है। बिल्कुल बॉटम की जो कंट्री है, वेनेजुला है, कंबोडिया, अफगानिस्तान है, एंड कॉन्गो एंड हाइती है। ये आपने याद रखनी है। और इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो रैंक है वो 77 है। ठीक है। और इसका पॉइंट्स होते जो थे इंडिया के, वो 50 थे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह गया। नेक्स्ट है नेशनल न्यू बॉर्न वीक। न्यू बॉर्न बेबी के लिए है ये वीक मनाया जाता है पूरा का पूरा, 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। इस बार की जो थीम थी इस वीक की, वो थी सेफ्टी, क्वालिटी एंड न्यूट्रिंग केयर एवरी न्यू बॉर्न्स बर्थ राइट। हर एक बच्चे का ये जन्मसिद्ध अधिकार बनता है कि उन्हें सेफ्टी मिले, उन्हें अच्छी क्वालिटी मिले, उन्हें जो न्यूट्रिशन है उनका अच्छा हो। बेसिकली जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें जो हाई रिस्क होती है बच्चे की डेथ की, ये इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों की सेफ्टी इस पीरियड के दौरान बहुत ज़रूरी होती है। ये वीक इस बार मनाया गया।
वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। इस बार की जो थीम थी वो बेसिकली हमारा मेकिंग द इनविजिबल विजिबल थी। ये कैंपेन था ताकि हम लोग जो ह्यूमन हैं वो ह्यूमन की वेस्टेज को रिवर्स में फेंक देते हैं, ठीक है, लेक्स में, जो कि पल्यूट कर रहा है इन चीज़ों को। सो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करना चाहिए या मैनेज करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। चलिए, सो वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर आपने याद रखना है, ठीक है ना। सो थीम थी इस बार की 2022 की सैनिटेशन एंड ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट आ गया हमारे सामने, हु हैज़ अपॉइंटेड एज आ प्रसार भारती सीईओ। सो प्रसार भारती जो हमारा दूरदर्शन है, प्रसार भारती, उसके सीईओ कौन बने हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं? सो आंसर इज गौरव द्विवेदी। सो ये है गौरव द्विवेदी, आईएएस हैं ये। सीनियर आईएएस ऑफिसर गौरव द्विवेदी वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। सो इनका जो टेन्योर है 5 ईयर है। इनसे पहले जो कौन थे, शशि शेखर वेमपति थे। उनके बाद थोड़ी देर के लिए मयंक अग्रवाल को ये जो है चार्ज दिया गया था, एडिशनल चार्ज, लेकिन एट द एंड नाउ अब गौरव द्विवेदी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ ऑफ प्रसार भारती। सो इनसे पहले द्विवेदी साहब क्या थे, सीईओ थे माई गोविंद माई गोव इंडिया, माई गवर्नमेंट इंडिया के जो उसके ये सीईओ थे, ठीक है ना। सो इम्पॉर्टेंट हो गया। सो प्रसार भारती की बात करते हैं, कब फाउंड हुई थी? 1997 नवंबर 23 को। सो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आ गया, विच कंट्री विल होस्ट अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? सो बहुत ही सिंपल आंसर है, श्रीलंका। आपने न्यूज़ में सुना होगा, अंडर 19 के मेंस के T20 वर्ल्ड कप है 2024 में होने वाला। ये कहाँ पे हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है। वैसे ही 2026 जो उसके बाद होएगा वो कहाँ पे होगा? जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में होंगे। सो 2024 का आपको पता लग गया, अंडर 19 का वर्ल्ड कप मेंस का श्रीलंका में होने वाला है। और वैसे ही 2026 का जो है वो होगा जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही है, वुमेन जो वर्ल्ड कप है अंडर 19 वो 2025 में होगा, 1 साल बाद। वो कहाँ पे होगा? वो होगा मलेशिया में एंड थाईलैंड में। एंड 2027 उसके 2 साल बाद अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा जो T20 है, वो बांग्लादेश एंड नेपाल में होगा। सो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। 2024 में कहाँ होगा, 25 में कहाँ होगा, 26 में कहाँ होगा, 27 में कहाँ होगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आ गया आपके सामने बेटा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगिंस एट विच प्लेस? सो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड होने वाला है शुरू, वो कहाँ पे होगा? सो आंसर आ जाएगा प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। प्रगति मैदान में होने वाला है 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा, अभी इस वीक में ही। सो ये कौन सा एडिशन है? ये 51st एडिशन है। कहाँ पे हो गया है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। सो इसमें जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने ये इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। ये 27 तक चलेगा। और इसकी जो थीम है बेसिकली वो क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। समझ में आया? सो हमने क्या करना है, जो लोकल लोग हैं उनसे ख़रीदना है सामान, उस लोकल को ग्लोबल कर देना है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बहरान, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, ये सभी की सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे एग्जीबिटर्स बन के बैठे हुए हैं और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपनी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है ट्रेडर्स के लिए है, एक्सपोर्टर्स के लिए है और इम्पोर्टर्स के लिए, ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट कर सके, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा ये फेयर है न्यू दिल्ली में। हु इज़ अनाउंसेस एज अ विनर ऑफ गूगल फॉर डूडल 2022 कंटेस्ट? सो 2022 का जो विनर है वो इंडिया के हैं श्लोक मुखर्जी। सो उन्होंने एक जो आपकी पिक्चर सामने दिख रही है, गूगल को ऐसे बनाया हुआ है। सबसे पहले योगा है, फिर एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, फिर अर्थ बनाई हुई है, फिर रोबोट बनाया हुआ है, फिर पोल्यूशन रिलेटेड यानी कि इन्वायरमेंट रिलेटेड कंसेप्ट बनाया हुआ है। सही, बहुत ही अच्छा है। ये श्लोक मुखर्जी ने बनाया है।
कोलकाता के रहने वाले हैं ये। इन्होंने ये गूगल फॉर डूडल इस कंपटीशन के क्या है, विजेता है। सो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज फॉर इंडिया, इस इनका जो टाइटल ये था, इंडिया ऑन अ सेंटर स्टेज फॉर इंडिया श्लोक डूडल। इनकी जो थीम थी वो जो 2022 की इस बार की थीम थी, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स माई इंडिया विल बी। ठीक है, तो उसको पूरा करना था, तो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज इन्होंने बोला था। ये है श्लोक। इन्होंने डूडल के साथ कुछ लिखा है, इन्होंने लिखा है इंडियन साइंटिस्ट विल सक्सीड इन डेवलपिंग इंडिजीनियस इको फ्रेंडली रोबोट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। बहुत ही अच्छी ये वर्डिंग है। उस वर्डिंग में सब कुछ सामने हो गया हमारे, कि हमारा जो इंडिया है, उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने इंडिया को डेवलप करना है। ठीक है, उनके जो रोबोट्स होंगे वो इको फ्रेंडली होंगे, उनका इन्वायरमेंट से मतलब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। ठीक है, कह सकते हैं। सो ये जो इंडिया को बेटर बना सकते हैं, इनके बेटरमेंट के लिए इन्होंने 25 ईयर्स नेक्स्ट में जो काम करना है। ठीक है, सो श्लोक मुखर्जी नाम याद रखना है। विच एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22 बिगिन ऑन 15 नवंबर। सो 15 नवंबर को एक एक्सरसाइज शुरू हुई है। इसका कौन सा एडिशन था? ये 3rd एडिशन था। ये इसमें क्या है, ये 15 से 16 को कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज वाज कंसेप्चुलाइज्ड इन 2018, ताकि जो 26/11 जो हमला हुआ था, बेसिकली इंडिया का ये मेजर है कि जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है इंडिया के क्रॉस। ठीक है, बेसिकली इधर से ही जो हमारे कह सकते हैं कि टेररिज्म जो है इससे ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है। सो ये सी विजिल उसके लिए है, कोस्टल डिफेंस, राइट। So the exercise will be undertaken along the entire 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। सो बेसिकली जो इसमें फिशिंग भी आ जाएगी, कोस्टल कम्युनिटीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है, मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स भी आ जाएंगे। सो 7516 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन एरिया है उसको ये क्या करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे। ठीक है ना। सो उसको बचा के रखेंगे। उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़रूरी है। द एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान्स बोलते हैं जिसको। सो इसका जो विच कंट्री एज द ग्रुप्स 11th मेंबर। सो ग्रुप में जो एशियान ग्रुप है इसमें 10 मेंबर थे पहले, अब ये 11th मेंबर है जो जुड़ चुका है, उसका नाम है ईस्ट तिमोर। सो उससे पहले कौन कौन से थे आपके सामने एक पिक्चर में दिख रहे हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेल, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपाइंस। सो ये 10 हो गए। ईस्ट तिमोर कौन सा हो गया? 11th हो गया। सो इन्होंने क्या किया है, इस ईस्ट तिमोर को एडमिट कर दिया गया है एज अ यंगेस्ट कंट्री। ठीक है, इससे पहले जो थे, ठीक है, ये 1967 को एक्सपैंड होना शुरू हो गया था, और लास्ट जो था इससे पहले वाला जो जुड़ा था वो कंबोडिया जुड़ा था सबसे लास्ट में 1999। सो 2000 यानी कि 21वीं सदी में ये पहला हो गया ईस्ट तिमोर, राइट है। सो एशियन ग्रुप का ये मेंबर बन गया है। सो कॉन्टिनेंट कौन से में है? ये एशिया में है। कैपिटल दिल्ली है इसकी, ईस्ट तिमोर की, और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रैंक विच प्लेस इन 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो आंसर आ जाएगा 8th पे है, ये आया इस बार। सो बेसिकली जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो आपको पता है धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया ने इसका जो है 63 में ये 8th नंबर पे आ चुका है इंडिया। यूजिंग स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया द CCPI लुक्स एट 4 कैटेगरीज विद 14 इंडिकेटर्स। सो कौन कौन से इंडिकेटर देखे जाते हैं? कौन सी ऐसी कंट्री है जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है जो कम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर रही है, एनर्जी यूज़ को कम कर रही है, क्लाइमेट पॉलिसी यूज़ कर रही है। सो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ये देखे जाते हैं, इंडिकेटर्स हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है। सो द रिपोर्ट प्लेस डेनमार्क इन 4th प्लेस। इस बार ही जो 1st, 2nd एंड 3rd पे कोई आया ही नहीं, इतना अच्छा है ही नहीं था कोई। सो 4th प्लेस से शुरू हुआ है, 4th में डेनमार्क आ गया, स्वीडन एंड चाइल आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे सामने
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्राइबल। सो ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैसा है, PESA एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, सो वो इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, सो मध्य प्रदेश में ये हुआ। सो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, है ना, मैम हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आपको दिख रही होंगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है पैसा 15 नवंबर को। इट वाज फॉर्मली अनाउंस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, वहाँ पे हमारे ये कब अनाउंस हुआ? बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन। यहाँ पे गवर्नर भी है, यहाँ पे मंगू भाई पटेल हैं, और CM दिख रहे हैं स्टेट के एंड सेंटर के, वो प्रेजेंट थे इस टाइम, राइट है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस इज डैश। आप सभी को पता लग गया होगा, यूनाइटेड नेशन ये चीज़ बताई है, UN ने। सो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, सो 15 नवंबर ही डेट फिक्स हुई थी कि 15 नवंबर को ये क्रॉस कर जाएगी, और बिल्कुल सही ये 12 साल बाद होता है कि आप 7 से लेके 8 बिलियन तक पहुँचे हैं। ठीक है, सो आइडिया लगाया जा रहा है अब इसके बाद बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, 8 बिलियन से अब 8.5 बिलियन भी हो जाएगी एंड 9 बिलियन भी हो जाएगी। ये भी अंदाज़ा पूरा लगाया जा सकता है। ठीक है, सो जैसे कि हमारी जो कंट्री आ गया, जो वर्ल्ड है उसकी जो पॉपुलेशन है 2030 तक 8.5 यानी कि 8.5 हो जाएगी, 9.7 बिलियन कब तक हो जाएगी? 2050 तक, राइट है। ये अप्रॉक्सीमेटली 12 साल लेती है 1 बिलियन होने में। और ये एक बार बात और है कि चाइना से हम लोग आगे पहुंचने वाले हैं पॉपुलेशन के पॉइंट पे। ठीक है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो IOA का जो चेयरपर्सन है उन मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एथलेटिक कम्पिटिशन 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है, ओलंपिक मेडलिस्ट है मैरी कॉम। सो इनको चेयरपर्सन बना दिया गया है। वाइस चेयरपर्सन पोजीशन वेंट टू शरत कमल। ठीक है, जिनको भी इस नवंबर मंथ में लास्ट वीक में खेल रत्न मिलने वाला है प्रेसिडेंट साहब से, शरत कमल, जो टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, सो आप दोनों का नाम आपने याद रखना है। सो बात करें IOIA की, सो ये कब फाउंड हुई? 1927 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु रिसीव गार्ड ऑफ ऑनर एट लेस इनवैलिड्स इन पेरिस। सो पेरिस में आर्मी चीफ हमारे गए थे, मनोज पांडे जनरल। सो इनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है पेरिस में, आपको याद रखना है, मनोज पांडे। सो ये 4 दिन के विज़िट पे गए थे 14 से लेके 17 नवंबर पेरिस में। सो वहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न है वहाँ की। सो प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन एंड करेंसी है यूरो। ठीक है, पेरिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनवाइटेड एज अ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर विच कंट्रीज फोर्थ कमिंग इलेक्शन। सो इलेक्शन कमीशन है जो हमारे कमिश्नर हैं, ठीक है, उनको कहाँ पे बुलाया गया है? नेपाल में बुलाया गया है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हमारे इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल में बुलाया गया है ताकि वो एज अ ऑब्जर्वर काम करें। ठीक है, उनकी जो ये अभी 20 नवंबर जो अभी निकल के हटा है उसमें क्या थे? इलेक्शंस थे। ठीक है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। हु अटेंड फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में होने वाला है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनकर साहब हैं, उनको उनकी सेरेमनी में अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। बहुत सी कंट्रीज़ आई हैं। ठीक है, जगदीप धनकर ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, जो 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक होने वाली हैं। सो 20 और 21 नवंबर को हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे पहुँचे थे। इसका जो मैस्कट है वो क्या है कप का, वो आपको विजिबल हो रहा होगा कि कतर में जो एक आदमी है ना, वो लाइव पहन के रखता है ऊपर एक रस्सी टाइप कपड़ा, है ना, कपड़े के ऊपर। सो ऐसा जो ट्रेडिशनल हेड ड्रेस है वॉर्न बाय अरब मैन है ना, वो डालता है। सो उसको इन्होंने मास्कट बनाया है। ठीक है, सो याद रखना है आपने।
हेडक्वार्टर फीफा का कहाँ पे है? ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चंस ऑफ द वीक है हमारे पास। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या 17 नवंबर। सो अपना आंसर आपने कमेंट ज़रूर देना है इस कमेंट सेक्शन में। सो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपके सामने, वो है लायर नताशा पिरक मसूर हैज़ बीन elected इज ए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो मंगोलिया, घाना, सूडान एंड स्लोवेनिया। सो अपना आंसर आपने कमेंट सेक्शन में दोनों के आंसर बताने हैं। क्वेश्चंस हैं, इन दोनों के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं बेटा, बिकॉज आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन ऑफ द वीक। ये इस बार दो हैं आपके सामने। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर करें इसको वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स के आपके काम आ जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसमें अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।